नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच आप सभी की सफलता के लिए महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज लाई हूँ। और यह टेस्ट सीरीज एक वैज्ञानिक मेथड पे आप सभी के बीच लाए जा रहे हैं ताकि आप सभी की समस्या की पर्यायवाची याद नहीं हो रहा है। टेस्ट के साथ साथ आपको तमाम प्रकार के पर्यायवाची भी याद करवाना इस टेस्ट सीरीज का उद्देश्य है। तो साथियों, बिना देरी किए मैं आपको इस पर्यायवाची के बारे में बताती हूँ कि निम्नलिखित जो नीचे दिए गए हैं उसको आप सुमेलित करिए और आपको 15 सेकेंड दिया जा रहा है। तो साथियों, आपका समय समाप्त हुआ। अब देखिए, इसमें सही ऑप्शन होगा, अर्थात ये जो पर्यायवाची है, ठीक है, तो कौन सा सुमेलित है? तो ऑप्शन हो जाएगा साथियों ए, अर्थात आकर्षण का पर्यायवाची विमोहन होगा, आखिरकार का अंततः होगा, आज्ञा का सहमति होगा, आयुष्मान का चिरंजीव होगा, आश्रय का अवलंब होगा। चूँकि इस टेस्ट सीरीज का उद्देश्य है आप सभी को टेस्ट सीरीज के माध्यम से पर्यायवाची को याद भी करवाना, ताकि परीक्षा में आप अधिकतम अंक के साथ अपने सफलता प्राप्त कर सकें। तो देखिए, आकर्षण का एक पर्यायवाची विमोहन हुआ, ठीक है, क्या हुआ? विमोहन हुआ, साथ में दिलकशी, खिंचाव और सम्मोहन भी हुआ। याद रखिए, साथ में क्या होगा? आकर्षण का विमोहन तो हुआ ही हुआ, साथ में आपका हुआ आपका आकर्षण का दिलकशी, खिंचाव, विमोहन और सम्मोहन, ठीक है। अब देखिए, आखिरकार का अंततः तो एक पर्यायवाची हुआ, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सा हो जाएगा? अंततोगत्वा, ठीक है, अंतोगत्वा और परिणामतः, ठीक है। अब आइए आज्ञा पर। आज्ञा का एक पर्यायवाची सहमति हुआ, ठीक है, और इसके अलावा अनुमति, मंजूरी, स्वीकृति और इजाज़त हुआ, ठीक है। फिर से सुनिए, आज्ञा का अनुमति, मंजूरी, स्वीकृति, सहमति और इजाज़त। अब आपको मैं ले चलती हूँ आयुष्मान पर और आश्रय पर। आयुष्मान का आप देख रहे हैं, यहाँ पर आयुष्मान का पर्यायवाची चिरंजीव हुआ, ठीक है। और इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा दीर्घायु होगा, शतायु होगा, चिरायु होगा और दीर्घजीवी होगा। याद रखिए, चिरंजीव के अलावा क्या क्या होगा आयुष्मान का? दीर्घायु होगा, शतायु होगा, चिरायु होगा और दीर्घजीवी होगा, ठीक है। अब आते हैं आश्रय पर। आश्रय का एक पर्यायवाची अवलंब हुआ, ठीक है, अवलंब हुआ, लेकिन साथ में अन्य भी तो पर्यायवाची होंगे। क्या भरोसा है ये ना आगे कोई और आ जाए। तो आपको तो 100 में 100% अपनी तैयारी को कंप्लीट करनी है। तो इसके अलावा भी जो इसके पर्यायवाची हो रहे हैं वो भी आप ध्यान में रखेंगे, जैसे कि आश्रय का अवलंब तो हुआ ही, इसके अतिरिक्त आपका भरोसा हुआ, सहारा हुआ, आधार हुआ और प्रत्यय हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची पर। नेक्स्ट पर्यायवाची भी आप सभी को सुमेलित करने के लिए दिया जा रहा है और आपको इसके लिए दिया जाता है 15 सेकेंड। फटाफट इसको लगाइए। जैसा कि मैं पिछले क्लास में आपको बता दी हूँ कि मेरे द्वारा जो भी टेस्ट सीरीज कराए जाएंगे वह आप लोग के विकास के उद्देश्य से कराया जा रहा है। सेल्फ टेस्ट सीरीज होगा, क्योंकि यह जो भी टेस्ट हो रहा है वह आपकी सफलता के लिए किया जा रहा है और इसका आकलन आप स्वयं कर सकते हैं। तो मैं पहले ही आपको बता देती कि जब भी मैं टेस्ट सीरीज कराऊं, आप एक पेज और पेन ले लीजिए। जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूं, फटाफट अपने उस पेज में लिखिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इतने में इतना क्वेश्चन मेरा सही हुआ, ठीक है। और सबका मैं उत्तर देखती हूँ, फिर मैं समझ में आता है किसकी कैसी तैयारी है, ठीक है। तो फटाफट अब इसको सुमेलित करिए। क्वेश्चन नंबर 12। अब आप ये सोचेंगे क्वेश्चन नंबर 12 कैसे आ गया? तो साथियों, 10 क्वेश्चन मैं पिछले क्लास में ऑलरेडी ले चुकी हूँ, ठीक है। इसको फटाफट करिए आप। साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आशीर्वाद का मंगल कामना हो जाएगा, आवेग का आपका सूरत हो जाएगा, आलसी का आपका सुस्त हो जाएगा, आदरणीय का पूज्य होगा। अब इसके अलावा भी तो मुझे बताना है आप लोगों को। तो आशीर्वाद का मंगल कामना के सिवा और क्या क्या होगा? आशीष होगा, आशीर्वचन होगा। आवेग का आपका स्फूर्ति
यहाँ पे आप इसको थोड़ा करेक्शन करिए, ये स्फूर्ति होगा, ठीक है, ये आपका स्फूर्ति होगा, ठीक है, ठीक है, इसको आप करेक्शन ज़रूर कर लीजिएगा। तो आवेग का आपका स्फूर्ति के अलावा क्या क्या हो गया? तेजी हो गया, जोश हो गया, त्वरा हो गया और चपलता हो गया, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, आवेग का स्फूर्ति के अलावा जोश हो गया, तेजी हो गया, त्वरा हो गया और चपलता हो गया। आलसी का देखते हैं, आलसी का सुस्त के अलावा और क्या क्या होगा। आलसी का देखते हैं, सुस्त के अलावा और क्या क्या होगा। तो हो जाएगा निरुद्यमी, निकम्मा, काहिल और ठलुआ, ठीक है। फिर से सुनिए, आलसी का क्या होगा? सुस्त तो होगा ही होगा, साथ में आपका क्या होगा? निकम्मा, ठलुआ, काहिल और निरुद्यमी, ठीक है। और आदरणीय का क्या होगा? आदरणीय का पूज्य के अलावा सामान्य, ठीक है, सामान्य, पूजनीय, मान्यवर और माननीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप इसका बताइए, आचार का पर्यायवाची होगा, आचार का पर्यायवाची क्या होगा? आचार का पर्यायवाची होगा धूलि, ठीक है। आचार का पर्यायवाची होगा धूलि। और इसके अलावा आचार का जो पर्यायवाची, इसके अलावा क्या क्या होगा धूलि के अलावा? तो चाल ढाल हो जाएगा, चाल चलन हो जाएगा, ठीक है, स्वभाव हो जाएगा और चरित्र हो जाएगा। फिर से सुनिए, आचार का पर्यायवाची धूलि होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये पूर्व में ऑलरेडी एक क्वेश्चन 2 से 3 बार ये धूलि का पूछा गया है, ठीक है। तो अवश्य ध्यान में रखेंगे कि आचार का धूलि होगा, इसके अलावा चरित्र होगा, स्वभाव होगा, चाल चलन होगा और चाल ढाल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अन्य दिए गए, इनके क्या पर्यायवाची होंगे? आख्यान के क्या पर्यायवाची हो गया, ठीक है। तो आख्यान का भी जान लीजिए। आख्यान का होगा कथा, वृत्तांत, कहानी, इतिवृत्ति, किस्सा। फिर से सुनिए, कथा का अर्थात आख्यान का क्या होगा? आख्यान का मतलब क्या हुआ? आख्यान का मतलब कथा हो गया, कहानी हो गया, वृत्तांत हो गया, इतिवृत्ति हो गया, किस्सा हो गया, ठीक है, भूलिएगा नहीं। अब आइए आकाश गंगा का। आकाश गंगा भी पूर्व परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा गया है, इसलिए इसको भी आप ध्यान में ज़रूर रखेंगे। आकाश गंगा को देखिए, सूर्य नदी, मंदाकिनी, नभो नदी, नवगंगा और स्वर्ग नदी कहा जाता है, ठीक है। अब आइए आक्षेप। आक्षेप का मतलब क्या हुआ? तो पहले जान लीजिए आक्षेप का मतलब, तब तो आप पर्यायवाची जानेंगे। आक्षेप का मतलब आरोप हुआ, दोषारोपण हुआ, अभियोग हुआ और इल्ज़ाम हुआ, ठीक है, यही इसका पर्यायवाची है। आक्षेप का जो मतलब हुआ वही उसका पर्यायवाची हुआ, अर्थात आरोप, दोषारोपण, इल्ज़ाम और अभियोग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकृति का पर्यायवाची फटाफट बताइए और इसके लिए आपको 10 सेकेंड दिए जा रहे हैं आकृति का बताने के लिए। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों सी। आकृति का पर्यायवाची हुआ सी, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होगा पर्यायवाची, अर्थात इसका अर्थ क्या होगा? आकृति का अर्थ हो गया आकार, इसके अलावा भी तो है चेहरा मोहरा, नैन नक्श, गढ़न, ठीक, दिल डॉल, ठीक है, तो ये इसका हो गया। अब आइए अन्य का भी देख लीजिए, जैसे कूतना। पहले कूतना का आप अर्थ समझिए। कूतना का मतलब हुआ आकलन करना, आकना और आगणन करना, ठीक है। मतलब क्या हुआ कूतना का? आकलन करना, आकना, आगणन करना, यही तीनों शब्द इसके पर्यायवाची भी हैं। नयन का क्या मतलब हुआ? नयन, नयन का मतलब क्या हुआ? हर एक व्यक्ति का नयन होता है, बताइए क्या? नयन का मतलब नेत्र हुआ, ठीक है, और इसका पर्यायवाची आप अवश्य ही देखेंगे। अब आइए प्रतिमान का स्टार्ट करते हैं। प्रतिमान का क्या होना चाहिए? प्रतिमान का क्या होना चाहिए? प्रतिमान का मतलब हुआ आदर्श, मानक। एक व्यक्ति किसी से तुलना करता है ना, उसका प्रतिमान। सीमा जी इसके प्रतिमान के समान है, सीमा जी इसके अनुरूप है, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल देना, किसी से तुलना करना, ठीक। तो आदर्श हुआ, मानक हुआ, नमूना हुआ, प्रतिरूप हुआ, उसी को हम प्रतिमान कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रतिमान के अनेक पर्यायवाची जान गए। अब आप इसका आतंक का बताइए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2 से 3 बार परीक्षा में ऑलरेडी पूछा गया है।
तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आतंक का पर्यायवाची संत्रांश हुआ। ठीक है, और इसके अलावा क्या हो गया, दहशत हो गया। ठीक है, दहशत हो गया, उपद्रव हो गया, भीषिका हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अब इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, ओट का देख लीजिए। ओट का क्या मतलब हुआ, खाने वाला ओट्स का यहाँ बात नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रहा है आड़ का, शरण का, पर्दा का, रोग का, आश्रय का। ठीक है, ओट यहाँ पर ओट्स नहीं है जो कि हेल्दी फूड्स में आता है। ठीक है, ये क्या हो गया, रोक हो गया, पर्दा हो गया, आश्रय हो गया, शरण हो गया, आड़ हो गया। ठीक है, तो इसको ज़रूर ध्यान में आप रखेंगे। अब आइए यहाँ पर आप आदिम का देखिए। आदिम, आदि, प्रथम, पहला, शुरू का, आरंभिक। ठीक है, इसको क्लियर करिए। अब हम आते हैं मूल। मूल का क्या हुआ पर्यायवाची, तो पहले तो मूल का आप अर्थ समझिए। मूल का मतलब आधार हुआ, अर्थात जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपको अपने उस काम का आधार को मजबूत करना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका मूल क्या है, कम से कम आपका सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी मजबूत हो। जब तक आप प्रारंभिक परीक्षा नहीं क्लियर करेंगे तब तक आप मुख्य परीक्षा देने को आपको अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो प्रारंभिक परीक्षा आप सभी के लिए आधार है मुख्य परीक्षा में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि वही आप लोगों को समीक्षा अधिकारी बनाने का मार्ग को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आधार। मूल का मतलब आधार हो गया, सहारा हो गया, अवलंब हो गया, जड़ हो गया, बुनियाद हो गया। मतलब प्रारंभिक परीक्षा जड़ है आपको मुख्य परीक्षा ले जाने के लिए, बुनियाद है, अवलंब है, सहारा है, आधार है। ठीक है, अब फिर से इस आधार का बता दीजिए। ऑलरेडी पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बता दी थी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा साथियों उत्तर डी। इसको बताने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं, क्योंकि कभी मैं व्याख्या की थी। अब हम आते हैं ये जो 3 इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी और सी के बारे में जानने के लिए। ठीक है, कि इसके क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले आप जानिए नूतन। नूतन का पर्यायवाची क्या होगा, अर्थात अर्थ। ठीक है, नूतन को कई रूपों में जो पुकारते हैं उसी को हम पर्यायवाची कहते हैं। नूतन को और क्या क्या कहते हैं, नया कहते हैं, वर्तमानकालीन कहते हैं, अर्वाचीन कहते हैं, आधुनिक कहते हैं। ठीक है, जैसे आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, नूतन। ठीक है, नया, वर्तमानकालीन, अर्वाचीन। ठीक है, जैसे वर्तमानकालीन युवा हमारे देश के ही भविष्य हैं, क्योंकि युवा ही देश को आगे बढ़ाने के लिए नई नीतियों को अपनाने में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नूतन का यहाँ पर्यायवाची समझ गए। अब आप आइए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ आपदा का पर्यायवाची। आप देख रहे हैं हाल में अनेक प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। ठीक है, तो मुसीबत उससे बढ़ जाता है, विपदा बढ़ जाता है, आफत बढ़ जाता है, विपत्ति का सामना करना पड़ता है, और आपत्ति तो होती ही होती है। ये सारे जितने मैं शब्द बोली हूँ टोटल इसके क्या हुए, आपदा के पर्यायवाची हो गए। आपत्ति, मुसीबत, विपदा, आफत, विपत्ति, ये टोटल आपका आपदा का पर्यायवाची हो गया। अब आइए शब्द का पर्यायवाची जानिए। शब्द का क्या होगा, शब्द जो मैं बोल रही हूँ, स्वर, ध्वनि, मेरी ध्वनि कैसी लग रही है, वाणी कैसी लग रही है, आवाज़ कैसी है, तो ये सारे शब्द के ही पर्यायवाची हैं। आवाज़ है, स्वर है, ध्वनि है, वाणी है। अब जैसे कि मैं कोई कविता की, गीत की, तो उसमें कई लोग कमेंट करते हैं कि मैडम आपका स्वर काफ़ी अच्छा है, ध्वनि आपका काफ़ी अच्छा है, वाणी काफ़ी सुरीला है, जैसे कि, तो ये सब पर्यायवाची किसके हो गए, शब्द के सारे ये पर्यायवाची हो गए। तो साथियों देखिए मैं आप सभी को पर्यायवाची कितने साइंटिफिक तरीके से याद करा रही हूँ। एक पर्यायवाची में आपको मैं 5-5 पर्यायवाची कंप्लीट कराई। यहाँ पे देखिए आधार, दूसरा विपदा, तीसरा नूतन, चौथा आपका शब्द। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इस प्रकार से पर्यायवाची कर लिए तो निश्चित रूप से बहुत ही सहजता के साथ आप हर एक क्वेश्चन आप सही करेंगे। ठीक है, पर्यायवाची बहुत टफ होता है याद करने के लिए। मैं बहुत ही सोच समझ कर यह टेस्ट सीरीज आप सभी के बीच लाई हूँ कि आप यदि ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से हर एक पर्यायवाची को आप याद कर लेंगे, और जब क्वेश्चन पेपर आएगा आपके हाथ में तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो अब आप बताइए आवश्यक का क्या पर्यायवाची होगा, आवश्यक का पर्यायवाची।
तो देखिए 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बाध्यकर होगा। ठीक है, क्या होगा आवश्यक का बाध्यकर। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए। आप लोग बोल रहे थे कि मैडम मेरी तैयारी करवा दीजिए, तो मैं बोली कि समय तो अभी पर्याप्त है नहीं, लेकिन चलिए आप लोग की आवश्यकता को देखते हुए मैं सोची कि चलो सामान्य हिंदी का ही कम से कम मैं तैयारी सबसे पहले आप लोगों को कराऊँ। ठीक है, तो इस चैनल पे सबसे पहले मेरे द्वारा आप सभी को सामान्य हिंदी की तैयारी कराने की मुहिम उठाई गई, ताकि कम कम समय में आप सभी कम से कम मैं एक प्रश्न पत्र की तैयारी तो कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, तो आवश्यक जो चीज़ था बाध्यकर था, आप लोग की सफलता के लिए सामान्य हिंदी बाध्यकर है। ठीक है, अनिवार्य है, अपरिहार्य, जरूरी है। ठीक, इस वजह से मैं सामान्य हिंदी का क्लास आरंभ किया। जितना ये मैं शब्द बोली वो टोटल के टोटल क्या है आपके आवश्यक के पर्यायवाची, अर्थात जरूरी, अपरिहार्य, बाध्यकर और अनिवार्य। ठीक है, अब आइए आडंबर। ठीक है, तो आडंबर का मतलब क्या हुआ? प्रपंच, ढकोसला, स्वांग, दिखावा, ढोंग। प्राचीन समय में भारत में कई ऐसे रूढ़िवादी मतलब तत्व थे जो प्रपंच, ढकोसला, स्वांग, दिखावा और ढोंग पे आधारित थे, जिसके कारण हमारा भारत में कई समस्याएं भी देखी गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आडंबर की यही पर्यायवाची हो गए आपके प्रपंच, ढकोसला, स्वांग, दिखावा, ढोंग। क्या हो गए? प्रपंच, ढकोसला, स्वांग, दिखावा और ढोंग। अब देखिए कुटी, कुटी का पर्यायवाची क्या होगा? कुटी का पर्यायवाची क्या होगा? तो आप देखते हैं जगह जगह मठ है, विहार है, संघ है, आश्रम है। ठीक है, जो साधु सन्यासी होते हैं, बुद्धिजीवी संघ होते हैं, कई लोग हैं अपने संघ बनाए हुए हैं, तो उन्हीं को सामूहिक रूप से उसका अर्थ ही जो कुटी हो जाता है उसको क्या कहते हैं? आश्रम, मठ, विहार और संघ, यही इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, कुटी के पर्यायवाची क्या हो गए? आश्रय, मठ, विहार और संघ। अब बचा एक पर्यायवाची आंचल। ठीक है, आंचल, हर एक व्यक्ति अपने माँ का पल्ला जरूर पकड़ता है। अगर कोई ऐसा है जिसकी माँ नहीं है तो निश्चित रूप से किसी न किसी महिला का आंचल जरूर पकड़ा होगा अपने माँ समझकर। ठीक है, कभी न कभी अपने जीवन में। तो इसके कई नाम हैं। आंचल हो गया, पल्ला हो गया, छोर हो गया, दामन हो गया, कोना हो गया, कोर हो गया। ठीक है, कई बार आप सुने होंगे कि वो बच्चा छोर पकड़ लिया। क्या छोर पकड़ लिया? माँ का आंचल पकड़ लिया। दामन, दामन का क्या मतलब हुआ? माँ का आंचल का जो छोर होता है वो हो गया। कोना हो गया, कोर हो गया, पल्ला हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसके पर्यायवाची जान गए। अब बचा दो और, ये 18। आशय का पर्यायवाची आप फटाफट बताएंगे, आशय का क्या पर्यायवाची हुआ? तो इसका मैं उत्तर आपको बताऊं कि इंतज़ार करूं? बता देती हूं। आशय का आपका हुआ ऑप्शन बी, तात्पर्य। ठीक है, अब आशय, आशय का और भी क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? भाव, अभिप्राय, मतलब, अर्थ, आशय। ठीक है, तात्पर्य, ये सब सारे इसके पर्यायवाची हो गए। क्या क्या हो गए? पल्ला, छोर, सॉरी पल्ला नहीं होगा, इसका आपका हो गया भाव, अभिप्राय, मतलब, अर्थ और आशय। ठीक है, अब हम आते हैं आहार पे। आहार का हो जाएगा साथियों जो हम भोजन करते हैं या खाना खाते हैं, या कोई खाद्य वस्तु जब भूख लगती है, या कोई भोज्य सामग्री देखते हैं कि अरे भूख लगी है खाना चाहिए, तो यही सब इसके पर्यायवाची हो गए। आहार के क्या क्या हो गया? भोजन, खाना, खाद्य वस्तु, भोज्य सामग्री। ठीक है, तो ये जरूर करिएगा। और साथ में ये भी बताना है फिट इंडिया हैप्पी नेशन के लिए आप सभी निश्चित रूप से हेल्दी फूड का ही सेवन करिए। ठीक है, ना कि फास्ट फूड का। ठीक, तो जो भी खाद्य सामग्री आप यूज करिए, कोई भी भोज्य सामग्री यूज करिए, खाना खाइए, भोजन खाइए, आप हमेशा हेल्दी फूड को ही प्रेफरेंस दीजिए। अब आइए मैं आपको वांछा का बताती हूँ। वांछा का मतलब क्या हुआ? इच्छा। आपकी इच्छा है कि आप देश की प्रतिष्ठित सर्विस में अपना स्थान सुनिश्चित कराएं, अर्थात आपकी अभिलाषा है, आपकी आकांक्षा है,
आपकी कामना है, आपकी लालसा है, आपकी उत्कंठा है, आपकी रुचि है, आपकी तृष्णा है, ये आपका मनोरथ है, चाह है, मर्जी है, स्पृहा है, लिप्सा है, ये सब क्या हो गया? ये सारा का सारा आपका पर्यायवाची हो गया। ठीक है, अभिलाषा, आकांक्षा, लिप्सा, स्पृहा, मर्जी, कामना, लालसा, उत्कंठा, रुचि, तृष्णा, मनोरथ, चाह, ये टोटल के टोटल साथियों आपके ये इच्छा अर्थात वांछा का पर्यायवाची है। अब विबुधेश का क्या मतलब होगा? विबुधेश का क्या मतलब हुआ? कई लोगों का आप नाम सुने होंगे। इंद्र किसी का नाम है, किसी का नाम सूरपति है, किसी का नाम सचीपति है, किसी का नाम मधवा है, किसी का नाम शक है। ये इसी के पर्यायवाची हैं। इंद्र जो है ये विबुधेश का ही पर्यायवाची। और ध्यान रखिएगा विबुधेश 2 से 3 बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो इसके पर्यायवाची देखिए सहस्रशात, अमरपति, जिष्णु, सचीपति, सूरपति, मधवा, पुरहुत, शक, पुरंदर, कौशिक, देवराज, मेघपति, सुरेंद्र और सुरेश और व्रजधर। आपके आसपास कई लोगों का नाम सुरेंद्र होगा, सुरेश होगा, मधवा होगा, पुरंदर होगा और इंद्र होगा। तो ये तो ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आइए नीचे, निम्न में से किस एक पर्यायवाची में एक शब्द गलत है? अर्थात खोजिए फटाफट। तो साथियों कौन सा आपको लाइन गलत लग रहा है पर्यायवाची का? तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, जबकि ये ऑप्शन ए सही है, बी सही है और सी भी सही है। ए क्या है? एक आप ध्यान से देखिए ये किसका पर्यायवाची आपको सब इकट्ठे एक समान दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपका ये सारे के सारे आपका इंद्राणी का पर्यायवाची है। देखिए इंद्राणी का मधावानी, इंद्राणी, सची, सतावरी और पैलोमी। फिर से सुनिए और अन्य भी सुन लीजिए साथ में। इंद्राणी, इंद्रवधु, इंद्रा, सची, मधावानी, सतावरी, पैलोमी। ठीक है, और मधावानी। और ये आपका रहा इंद्रधनुष अर्थात शक्रचाप। ठीक, शक्रचाप, सप्तकर्ण, इंद्रधनु, सूर्यचाप, धनुक और इंद्रधनुष तो है ही है। ठीक है, और ये रहा सी का इंद्रपुरी, अमरावती, इंद्रलोक और सुरपुर। ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक? और बाकी आप देवेंद्रपुरी और सुरपुर भी 2 और ध्यान में रखेंगे। अब इनाम देखिए ये अलग पर्यायवाची है, ऐठना भी अलग पर्यायवाची है। जितने हैं नीचे लिखे गए हैं सबके सब अलग है। तो इनाम का सबसे पहले आप जानिए कि इनाम का क्या होगा। ठीक है, ये इनाम का पर्यायवाची जानिए। इनाम का उपहार, पुरस्कार और पारितोषिक। ठीक है, और आपका ऐठना, ऐठना का आपका हो जाएगा, ऐठना का होगा इठलाना, सेखी मारना, शान दिखाना और इतराना। ठीक है, जबकि सैन का मतलब इशारा। ठीक है, इशारा हो गया, निर्देश हो गया, संकेत हो गया, इंगित हो गया। जैसे आप देखते हैं जब भी कुछ आपको यदि राइट हैंड मुड़ना हो या लेफ़्ट हैंड मुड़ना हो या गाड़ी आप ले जा रहे हैं तो उसमें लिखा रहता है 1 वे। ठीक है, तो संकेत कहीं ना कहीं मेंशन किया रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारे इसी के पर्यायवाची हो गए, इशारा, सैन, निर्देश, संकेत या इंगित करना। ठीक है, अब आते हैं आतुर। आतुर का क्या मतलब हुआ? आतुर का मतलब इच्छुक, अभिलाषी, लालायित, उत्सुक, उत्कंठित। ठीक है, अब आइए अवंगीकरण। अवंगीकरण का क्या होगा? अवंगीकरण का हो जाएगा इंकार, प्रत्याख्यान, निषेध, अस्वीकृति और अवंगीकरण। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के, देखते हैं। तो साथियों आप गौर से सुनिएगा, ध्यान से करिएगा। ये आपके लिए बस इसलिए लाया गया ये टेस्ट सीरीज़ कि न सिर्फ आप इस टेस्ट सीरीज़ को करें बल्कि हर आपका एक पर्यायवाची सही हो। आप सभी की सफलता के लिए मेरे द्वारा ये परिश्रम किया जा रहा है। आप सभी से अपेक्षा है कि आप सभी अवश्य इसको गंभीरता से लीजिए, क्योंकि यह एक साइंटिफिक रीज़न है कि यदि आप टेस्ट सीरीज़
ज्वाइन करते हैं और उस क्वेश्चन को आप कर लेते हैं यदि गंभीरता से, तो वो क्वेश्चन आपका दोबारा गलत नहीं होता है। तो यहाँ पे जितने पर्यायवाची हैं यदि आप ढंग से इसको कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, आपको स्वयं नहीं पता रहेगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये टोटल चले गए हैं। ठीक है, तो फटाफट आप कौन सा पर्यायवाची युग्म में गलत मिलान नहीं है, फटाफट पहचानिए। आप सोचिए इसके माध्यम से मैं आपको कितने पर्यायवाची को कंप्लीट करवा रही हूँ। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी एकदम सही लगाया गया पर्यायवाची का। अर्थात उदार का पर्यायवाची क्या होगा? महामना, महाशय, दरिया दिल और उदार चेता। जबकि ये बाकी जितने आप ये पर्यायवाची देख रहे हैं ये सब अलग अलग सबके पर्यायवाची अज के अलग होंगे, दयंतरी के अलग होंगे, कुढ़न के अलग होंगे, रसद के अलग होंगे और समीचीन के अलग होंगे। और बाकी भी देख रहे हैं बीसी में, ये भी सारे अलग अलग हैं। तो अब आइए इन सारे पर्यायवाची को तैयार करने के लिए। ठीक है, ये सारे पर्यायवाची मैं आपको तैयार करवा रही हूँ और यदि आप ईमानदारी से करेंगे इस टेस्ट सीरीज को तो सब टेस्ट सीरीज फेल हो जाएंगे। ठीक है, आप बस ईमानदारी से करिए, क्योंकि देखिए मैं सीधे सीधे आपको कह रही हूँ परीक्षा में सफलता आप अपने परिश्रम के माध्यम से ही प्राप्त करेंगे। दुनिया का ऐसा कोई टेस्ट सीरीज नहीं है जो आपको पास कर देगा। जो भी पास करेंगे वो आपका सेल्फ, जो आप मेहनत करेंगे वही करेंगे होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करिए अज का। सबसे पहले अज का मैं बताऊँ, अज का मतलब क्या हुआ? परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, प्रभु, दीनानाथ, ईश, जगत प्रभु, जगदीश, परम ब्रह्म और जगन्नाथ। ये टोटल अज के पर्यायवाची हैं। फिर से सुनिए, अज के। ईयरफोन लगाना होगा तो ईयरफोन लगा के लेकिन ध्यान से सुन लीजिए। एक बार आप सुन लेंगे तो वैज्ञानिक रूप से आप डेफिनेटली है कि साथियों आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ईश्वर, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, दीनानाथ, प्रभु, जगत प्रभु, ईश, जगदीश, जगन्नाथ और परम ब्रह्म। ठीक है, अब आइए दयंतरी। ठीक है, दयंतरी, दयंतरी का मतलब क्या हुआ? ईमानदारी। बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि आपकी ईमानदारी आपकी सफलता को दिलाएगी। यदि आप स्वयं में सेल्फ टेस्ट सीरीज ईमानदारी से करेंगे तो आप सफल होंगे। तो दयंतरी का मतलब क्या हुआ? ईमानदारी। इसका पर्यायवाची क्या हुआ ईमानदारी का? दयंतरी, निष्कपटता, निश्छलता और सदा सहता। यदि ये भावना आपके पास आ गया, ईमानदारी, निष्कपटता, निश्छलता और सदा सहता, तो डेफिनेटली एक साथियों दुनिया का कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जो आसानी से प्राप्त न किया जाए। बस डरते आप में दयंतारी आ जाए, सदा सहता आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया। अब कुढ़न का क्या हुआ? आप किसी के प्रति कुढ़न मत रखिए, अर्थात द्वेष मत रखिए। ठीक है, आप हमेशा अपने परिश्रम पर भरोसा रखें। दूसरे को देखकर स्पर्धा करे, जलन करे, डाह करे, मत्सर करे, ईर्ष्या करे तो कुछ नहीं होगा। आपको दूसरे से डाह करने से कोई मतलब नहीं है। आप बस अपने लक्ष्य की ओर कर्मठता से देखिए। तो यही इसके सारे पर्यायवाची हुए कुढ़न के। ईर्ष्या, मत्सर, जलन, डाह, द्वेष और स्पर्धा। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत? अब आइए नेक्स्ट रसद। रसद पे मैं आती हूँ। देखते हैं, जिस दिन आप सेलेक्ट होंगे उस दिन आपके घर वाले बहुत खुश होंगे और साथ में मैं भी बहुत खुश होंगी। ठीक है, और निश्चित रूप से गन्ना का प्रयोग जो चीनी बनाने में किया जाता है उसका भी किया जाएगा ही जाएगा मिठाई में। ठीक है, आप भी अवश्य जब सफल होंगे तो अपने माँ बाप को अवश्य मिठाई खिलाएंगे, अपने मित्रगणों को भी मिठाई खिलाएंगे। तो जो गन्ना से ही तो चीनी बनता है, लेकिन ये जो रसद है आपका, रसद ये किसका पर्यायवाची है? गन्ना का है। ठीक है, तो रसद का मतलब क्या हुआ? गन्ना, ईख, ऊख, रस, दंड, रसाल और पैडी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये सिलेक्शन से आपका रसद जुड़ा हुआ है। ठीक है, ईख, गन्ना, ऊख, रस, दंड, रसाल और पैडी। और समीचीन क्या हुआ? देखिए यही ठीक होता है, समझे कि नहीं समझे? अगर मान लीजिए आप सेलेक्ट होंगे तो डेफिनेटली ये मिठाई खिलाएंगे, और जब मिठाई खिलाएंगे तो इसको क्या कहा? ये उचित प्रक्रिया होती है। तो समीचीन का पर्यायवाची क्या हो गया? उचित, ठीक, मुनासिब, संगत, वाजिब और उपयुक्त। ठीक है, तो ये आपका मैं पर्यायवाची इसका तैयार करवाई समीचीन का। उचित, ठीक, मुनासिब,
संगत, वाजिब और उपयुक्त। कंप्लीट। ये लाइन आपका टोटल 5 पर्यायवाची यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नीचे अभ्युदय। अभ्युदय का पर्यायवाची देखिए, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा साथियों उस दिन से आप सभी का अभ्युदय जीवन का हो जाएगा। ठीक है, आपका लक्ष्य कंप्लीट होगा ना। ठीक है, तो उसी दिन अभ्युदय आपका होगा जीवन का, उसी दिन उत्कर्ष स्टार्ट होगा, उसी दिन उन्नति, उन्मेष, उत्थान, आरोह, चढ़ाव, उत्क्रमण, उठाव आपके जीवन में एक नई दिशा को प्रशस्त करेगी। तो ये टोटल जो भी शब्द मैं यूज किए वो टोटल के टोटल पर्यायवाची हैं। उत्कर्ष, उन्नति, उन्मेष, उत्थान, आरोह, चढ़ाव, उठाव और उत्क्रमण। ठीक है, और ध्यान रखिए जब आप सफल हो तो प्रचंड भाव कभी मत लाइएगा। ठीक है, कई लोग बड़े पोस्ट पे आ जाते हैं तो घमंड हो जाता है, उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं रहता है, जबकि ये भावना बहुत ही गलत है। इस भावना के कारण ही हमारे देश का समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ है। अतः प्रचंड का अब मैं पर्यायवाची आपको बोलने वाली हूँ। कभी भी अपने स्वभाव को उग्र मत बनाइए, अर्थात प्रचंड का पर्यायवाची उग्र हुआ, प्रबल हुआ, तेज हुआ। ठीक है, तो ये आपके पर्यायवाची हो गए। उकसाना का देखिए, उकसाना का उभारना, उत्तेजित करना, उद्बाधित करना और उत्साहित करना, तो इसका पर्यायवाची हो गया। अब उद्यम का देखिए, उद्यम का क्या होगा? उत्पात, बखेड़ा, उपद्रव, टंटा और शरारत। ये भाव कभी नहीं लाना चाहिए, शांति से कार्य अपना करना चाहिए, परेशान ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उत्पात नहीं मचाना चाहिए, बखेड़ा किसी चीज़ का ज़्यादा नहीं खड़ा करना चाहिए, न उपद्रव करना चाहिए, न टंटा खड़ा करना चाहिए, न शरारत करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपका टोटल इसका पर्यायवाची हो गया। अब आइए निर्जन। ठीक है, निर्जन, वीरान, बियाबान, सुनसान, बर्बाद, खंडहर और उजाड़, ये टोटल इसके पर्यायवाची निर्जन के हैं। अब आइए आविर्भाव का देखिए, आविर्भाव का क्या होगा? तो आविर्भाव का क्या होगा? उत्पत्ति होगा, पैदाइश होगा, जन्म होगा, उद्गम होगा और उद्भव होगा, यही तो होगा। ठीक है, अब आइए पर्व का। आप देखते हैं हर खुशी पर, भारत के हर विरासतीय त्यौहार पर पर्व मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, मंगल कार्य किए जाते हैं, जलसा होते हैं, त्यौहार होते हैं, समारोह होते हैं। ये टोटल पर्व के ही पर्यायवाची है। क्या क्या हो गए? उत्सव हो गए, मंगल कार्य हो गए, पर्व हो गए, जलसा हो गए, त्यौहार हो गए, समारोह हो गए। ठीक है, अब आइए उत्कंठा पे आते हैं। उत्कंठा पर्यायवाची पर, उत्कंठा का क्या हो जाएगा? चाव, उत्सुकता, लालसा, आतुरता, प्रबल इच्छा। ठीक है, अब आइए उत्तम पे। उत्तम का देखिए, उत्तम का हो जाएगा बढ़िया, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, प्रकृष्ट और प्रवर। ठीक है, अब आइए उत्थान का। उत्थान का सुनिए, उठाव, आरोह, चढ़ाव, उत्कर्ष और उत्क्रमण। तो साथियों इस प्रकार मैं आज आप सभी के बीच विभिन्न प्रकार के पर्यायवाची आप सभी के बीच लाई, और प्रयास में ये की कि आप लोग को याद भी हो जाए, ताकि आप सभी अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल हो। कैसा क्लास आपको लगा अवश्य बताइएगा, साथ में और भी क्या सुधार करना है ये भी बताइएगा, जहाँ जहाँ आप लोग को भ्रम हुआ हो वो भी बताइएगा। साथ में आप लोग से अपेक्षा है कि आप अवश्य ही गंभीरता के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, सहायक समीक्षा अधिकारी हो या कोई भी अन्य परीक्षा हो साथियों जिसमें पर्यायवाची आता है, ठीक है, पर्यायवाची को कभी भी आप कम ना आंकिए, क्योंकि शब्द ऐसे दे दिए जाते हैं कि आप गलत कर देते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि एक एक क्वेश्चन आप सभी को सफलता से कहीं ना कहीं करीब ले जाता है, दूर ले जाता है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के सही और गलत होने पर। साथियों मेरे द्वारा ये वैज्ञानिक तरीके से टेस्ट सीरीज लाने का बस एकमात्र उद्देश्य है कि आप सभी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन सामग्री याद करवा सकूं, समझा सकूं, ताकि आप प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफलता के साथ देश के प्रगति में अपना योगदान दें। इसी आशा के साथ कि आप अवश्य ही इस क्लास को गंभीरता से लिए होंगे, क्लास को अच्छे से किए होंगे। मैं सीमा गुप्ता इस आशा के साथ आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही अपनी सफलता में, अपने लक्ष्य में नई मुकाम को प्राप्त करिए, अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करिए। नमस्कार।